यूपी की राजधानी लखनऊ ने नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में बड़े आबादी वाले शहरों सहित देश भर में सर्वोत्तम रैंकिंग हासिल करते हुए नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। इस संबंध में लखनऊ की प्रथम महिला व महापौर संयुक्ता भाटिया को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में बीते शनिवार को 1.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश भर में कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में लखनऊ शहर ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में टॉप 3 में कब्जा कर लिया है। इनमें राजधानी लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा और वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है। मेयर संयुक्ता भाटिया को ये सम्मान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, राज्यपाल गणेशी लाल, नगर आयुक्त को इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में पुरस्कृत किया गया। दरअसल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत देश भर के शहरों का अलग अलग बिंदुओं पर सर्वे किया गया था। टीम के सदस्यों ने प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों के साथ आम लोगों से भी बातचीत की। सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर सफाई और अन्य ऐसे बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस संबंध में मेयर संयुक्ता भाटिया ने अमृत विचार से भी बातचीत की। लखनऊ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की नेशनल रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान मिला है। इस संबंध में आज मेयर संयुक्ता भाटिया ने काफ़ी सारी जानकारी दी है। इस बारे में उनसे हम बात भी करेंगे। लखनऊ को सबसे पहले तो नंबर 1 पर एयर क्वालिटी में नंबर 1 का पूरे देश में मिला है और नंबर 1 पर आने के लिए लखनऊ क्योंकि हम सबका शहर है, हम सब उसमें आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्कुराइए लखनऊ में जो है स्लोगन है वो आज हमको उचित महसूस हो रहा है। हम क्योंकि बहुत दिनों से लखनऊ को नंबर 1 पर लाने का प्रयास करें। गार्बेज में हमारा 269 नंबर था, हम 17 पर आए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग के प्रयास चल रहे हैं और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्रयास जो हमें गाइडलाइन मिली थी उस गाइडलाइन के अनुसार हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारी हमने गाड़ियां खरीदी हैं, बहुत सारी स्प्रिंकल मशीन खरीदी हैं, एयर क्वालिटी कंट्रोलर हमने खरीदे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए हैं और हमने सड़कों के बनाने का पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, 1500 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है। 6 हमारे पॉइंट ऐसे बने हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए 9 हमारे पास मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें हमने खरीदी हैं। तो संसाधन जब संसाधन होते हैं तो काम आसानी से होता है और संसाधन जुटाने के लिए हम लोग के पास पहले फंड्स नहीं थे। हमने 15वें वित्त का जब हमें बनाया गया, हमें अध्यक्ष बनाया गया तो हमने 15वें वित्त का 14वें वित्त का पैसा कुछ हमने सड़कों में लगाया था। वो भी सड़कें भी हम अगर किनारे कच्ची मिट्टी होती है तो वहाँ से धूल आती है, वो भी एक पर्यावरण का उसके द्वारा भी होता है और सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएं उससे भी पोल्यूशन कम होता है। एलपी गैस लकड़ी ना जले, गैस जलाई जाए हर घर में, उससे भी पोल्यूशन कम होता है। सड़क पर बैटरी चालित गाड़ियाँ चलें और पेट्रोल डीजल गाड़ी ना चले, इससे भी पोल्यूशन कम होता है। तो जितने भी छोटी छोटी चीज़ें पर हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान देकर एक टीम लगाकर इसको नॉर्म्स को पूरा करने का काम किया। उसका रिजल्ट है कि आज हमें नंबर 1 पर ये नंबर 1 की रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए शहर के लोगों की आपकी ओर से क्या अपील है कि वो शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह से एक बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में धूल उड़ती है तो नगर निगम जाकर स्प्रिंकल मशीन से उसको धूल सेट हो जाए, इसके लिए नगर निगम प्रयास करता है। तो जनता इतनी जागरूक हो जाए कि हम अपना मकान बना रहे हैं तो वो खुद उसको वहाँ पर पानी छिड़काव का काम करे। मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें देखी हैं, पान की दुकानें हैं, वो लोग अक्सर झाड़ू लगा के पानी छिड़कते हैं। बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जो खाली कूड़ा ही फेंक देते हैं। तो सभी तरह के लोग हैं, सबके बिहेवियर में परिवर्तन आए, सब अपनी जिम्मेदारी महसूस करें तो मुझे लगता है कि हम लोगों का काम और आसान होगा। नगर निगम की टीमें तो पूरी तरह से काम कर रही हैं, जनता को भी जागरूक होने का काम करना पड़ेगा। जनता जितनी जागरूक होगी उतनी जल्दी हम इस काम में सफल होंगे और जनता की हमें सहभागिता के कारण ही अगर जनता की सहभागिता ना होती तो हम इतने 269 से 17 पर नहीं आते और इसमें क्वालिटी में नंबर 1 पर नहीं आते। सबकी सहभागिता। सड़क निर्माण कार्य में भी कभी बहुत स्लो में काम हो रहा है जिसकी वजह से धूल का गुबार काम चल रहा है। इस समय हमें गड्ढे भरने का काम इस समय पूरी तरह से चल रहा है, सड़कें बनाने का काम चल रहा है, जो टेंडर हुए हैं वो काम चल रहे हैं, उसमें लगातार काम हो रहे हैं और जब टेंडर इसमें हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी है
इसको भी हम टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहेंगे, इस प्रक्रिया को भी छोटा करना चाहेंगे। पहले हमारे पास समस्या आती है कि हमारी सड़क खराब है, उसके बाद हम उसका एस्टीमेट बनवाते हैं कितना फ़ंड उसमें खर्च होगा, उसके बाद फिर उसमें फ़ाइल बनती है, फ़ाइल 4 लोगों की टेबल पर जाती है, उसके बाद फिर उसमें टेंडर होता है। तो ये विभागीय प्रक्रिया, जब उसके बाद वर्क ऑर्डर होता है, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो उसी कारण ये काम थोड़ा सा लेट होता है, और ये भी धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे भ्रष्टाचार भी कम होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से, बीच में बिचौलिए नहीं रहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थी हमारे साथ मेयर संयुक्ता भाटिया मैम लखनऊ, जो हमारे बता रही थी लखनऊ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नेशनल रैंक मिली है, जिसको लेकर हमें तमाम सारी जानकारी दे रही थी। और उन्होंने शहर के लोगों की भी इस संबंध में जिम्मेदारी तय की है ताकि नंबर 1 की रैंकिंग हमेशा बनी रहे। मैं रविशंकर, कैमरामैन अंकित के साथ।